हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप अपने कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लोज टेस्ट में अच्छे मार्क्स ला सकते हो, थोड़े इम्प्रूव कर सकते हो। तो सबसे फर्स्ट चीज़ है रीडिंग। कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश की रीडिंग तो मस्ट है, अच्छी होनी चाहिए आपकी। अब कुछ बच्चों को उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है, कुछ लोगों की रीडिंग अच्छी होती है तो वो क्वेश्चंस बना लेते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि आपको इंग्लिश स्टोरीज सीखनी चाहिए। यूट्यूब पे काफ़ी चैनल्स हैं जो इंग्लिश स्टोरीज़ डालते हैं, मोरल स्टोरीज़ रहती हैं वो 15 to 20 मिनट्स की। आप उन्हें देखिए कभी भी फ्री टाइम में, उससे ना आपकी इंग्लिश की समझ बढ़ेगी। जिनको भी रीडिंग में प्रॉब्लम आती है, समझ नहीं पाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, उनके लिए है ये इंग्लिश स्टोरीज़, क्योंकि एडिटोरियल उनके लिए एकदम से बहुत जो है टफ़ पड़ता है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ टिप्स कुछ जो आपको कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने में आसान काम आएंगी। तो फर्स्ट चीज़ है रीड क्वेश्चंस फर्स्ट, मतलब पैसेज देखने से पहले आपको क्वेश्चंस देखने चाहिए, एक झलक ले लेनी चाहिए कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, उसमें क्या कीवर्ड्स हैं, क्या लिखा हुआ है, किस बारे में पूछा है, ताकि जब आप पैसेज पढ़ें तो आपको वो क्वेश्चंस वहाँ दिखें, वो टर्म्स दिखें तो आप एकदम उससे रिलेट कर लें और आपको आंसर हाल मिल जाए। उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं कि इसका थीम क्या था, इसमें टाइटल क्या था। तो आपको ये देखना चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम कौन सा वर्ड ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर अगर कोई पैसेज है, वो टर्म बार बार यूज़ हो रहा है तो टाइटल जो है वो उसी से रिलेटेड होगा। फिर आता है टोन ऐसी रहती है कि इसमें नैरेटिव थी, सरकास्टिक थी, ऑप्टिमिस्टिक थी, कैसी टोन थी। तो मतलब वो अगेन आपको रीडिंग से पता चलता है। पहले तो आपको इनका मतलब पता होना चाहिए, इन वर्ड्स का कि क्या मतलब है। फिर आपको पैसेज देखना चाहिए कि उसमें पॉजिटिव बात हो रही थी, नेगेटिव बात हो रही थी, तो वो उससे आप उसको टोन बता सकते हैं। फिर प्रैक्टिस तो है ही, देखिए प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट करती है। आप किसी चीज़ में कच्चे हैं तो आपको उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। रोज़ आपको डेली 2-3 कॉम्प्रिहेंशन या क्लोज टेस्ट तो आपको लगानी है, ताकि आपका इम्प्रूवमेंट हो, आपको समझ आएगा कि हमको किस चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है। देन मैं बात करती हूँ क्लोज टेस्ट की। क्लोज टेस्ट में अगेन अंडरस्टैंडिंग आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत इम्पॉर्टेंट है। कॉम्प्रिहेंशन में एक बार आप क्वेश्चन देखकर वहाँ पर ढूंढ कर पैसेज में आंसर दे दोगे, लेकिन क्लोज टेस्ट में ऑप्शंस आप बिल्कुल टिक नहीं कर सकते अगर आपको नहीं समझ आ रहा किस बारे में क्लोज टेस्ट है। तो आपको रीडिंग इसके लिए अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रीडिंग। कभी होता है आपको ऑप्शन में नहीं समझ आ रहा क्या आएगा, पर क्या पता आगे जाके उसी ऑप्शन के बारे में बात हो रही हो, तो आप वहाँ से देख के वो जो है ऊपर लगा सकते हो। ऐसे ही आप आगे जाओगे, पीछे देखना आपको किस चीज़ के बारे में ज़्यादा बात चल रही थी, तो आप आगे वो यूज़ हो रहा होगा ज़रूर। फिर आती है वोकैबुलरी में फ्रेजल वर्ब्स, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ये मस्ट है याद करना, क्योंकि कभी कभी सर्टेन फ्रेजेस होती है। जैसे कि मान लीजिए लुक डाउन अपॉन, आपको अगर क्लोज टेस्ट में किसी को ऐसे नीचे दिखाने की बात हो रही है तो आपको पता है लुक के बाद फिर डाउन अपॉन ही आएगा, ये फिक्स्ड है, आप इसमें किसी को कोई और ऑप्शन नहीं लगा सकते। ऐसी प्रपोजिशंस आपको पता है जंप इनटू ही होता है, कम अक्रॉस, तो फिक्स फ्रेजल वर्ब्स हैं जिनके बाद वही चीज़ आनी हुई रहती है। फिक्स ईडियम्स एंड फ्रेजेस यूज़ करते हैं क्लोज टेस्ट में वो कभी कभार, तो आपको कोई और ऑप्शन सही लग रहा होगा पर वो नहीं होगा। फोर्थ चीज़ यही कंपलसरी पेयर ऑफ वर्ड्स, जैसे कि फास्ट फूड। अब क्विक फूड तो कुछ नहीं होता, स्लो फूड तो कुछ नहीं होता, हम फास्ट फूड ही कहते हैं। क्विक शावर, हम फास्ट शावर नहीं कहते, क्विक शावर एक फिक्स्ड टर्म है तो वो क्विक शावर ही आएगा ना। उसके बाद मेक एन एफर्ट, अपन डू एफर्ट नहीं कहते, अपन मेक ही लगाते हैं ना एफर्ट के साथ। तो फिक्स चीज़ें हैं जो कि चेंज नहीं हो सकती, तो आपको ये फिक्स चीज़ें सीखनी है। फ्रेजल वर्ब्स, ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपको रोज़ याद करना है, आपकी क्लोज टेस्ट में जो है हेल्प करेगी। तो ये मेरी कुछ टिप्स थी, ट्रिक्स थी
जिन्हें आप अपने कॉम्प्रिहेंशन में ग्लोस टेस्ट में अप्लाई करिए, आपको पक्के से रिज़ल्ट देखने मिलेगा। और जिसकी रीडिंग कमज़ोर है वो रीडिंग पे ज़रूर ध्यान दे, और डेली मैं व्लॉग्स डालती रहूँगी। आपको जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको वहाँ भी बता दूँगी। टिल देन बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।